नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। लगातार जो है वो अपडेट्स मिल रही हैं कि आतंकवादियों के वहां छिपे होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है और जिस तरह से वो आशंका जताई जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आते हुए उन इलाकों को घेराबंदी कर लेते हैं और इलाके की घेराबंदी कर वहां पर तलाशी अभियान को शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब तलाशी अभियान चलता है तो आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी करने जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। आज सुबह से ही अपडेट मिल पा रही थी कि कश्मीर के कुछ इलाके हैं, यानी दक्षिण कश्मीर के जो जिला शोपिया के अमीशपोरा गांव है, वहां पर आज सुबह ही सूचना मिली थी कि वहां पर आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिल पाई थी। आशंका जताते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसी वक्त हरकत में आते हुए उस इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दी और वहां पर तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तो इतने में ही आतंकवादी की ओर से जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करने से पहले उन आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का यानी कि सरेंडर करने का मौका भी दिया। बार बार उनसे कहा भी गया कि आप अपने हथियार डाल दें, सरेंडर कर ले, लेकिन उनकी ओर से जो है वो लगातार फायरिंग करनी शुरू कर दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हरकत में आते हुए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। और इस समय की अच्छी खबर कश्मीर से ये निकल कर आ रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन में 2 आतंकवादी जो है उन्हें मार गिराया है, एक बड़ी कामयाबी मिल पाई है। तो ये जानकारी जो है वो इस समय मिल पा रही है कि लश्कर तैयबा के ये दोनों आतंकवादी थे। हालांकि जिस जगह पर इनके शव बरामद हुआ है, यहाँ जहाँ पर इन आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी, वहाँ से इनके शव के साथ साथ काफी आम एम्युनिशन यानी काफी गोला बारूद भी वहाँ से बरामद किया गया है। आज सुबह ये खबर मिल पा रही थी, तो मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि आज ये खबर मिल पाई थी, यानी आज शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया के अमीशपुरा गांव में आज सुबह जानकारी मिली थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर एनकाउंटर की भी खबर उसके बाद आई है और एनकाउंटर के बाद अभी भी खबर आ रही है कि उस एनकाउंटर को अभी भी शुरू किया गया है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन है, अभी 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अभी आशंका जताई जा रही है कि 2 से ज्यादा आतंकवादी भी वहां पर छुपे हो सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस से मोर्चा संभाले हुए उन 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है और लगातार इसी तरह से आतंकवादियों की ओर से हमला करने की फिराक की जा रही है। आए दिन आईडी बरामद की जा रही है और साथ ही साथ अब हथियार तस्करी भी ड्रोन के साथ की जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी जानकारी दी थी कि ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी करने यानी कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकवादी थे, लेकिन उस चीज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया और नाकाम करते हुए उस जितने भी हथियार तस्करी करने की कोशिश की गई थी उस सभी हथियार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जिस व्यक्ति ने ये हथियार लेने आना था इसके बारे में जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो उनकी ओर से एक हमला करने की फिराक थी और हथियारों को पहुंचाने की यहाँ पर फिराक थी, उसे नाकाम जो है वो सुरक्षा बलों ने कर दिया। और आज भी जिस तरह से एक इलाके में छुपे हुए थे, कहीं ना कहीं हमला करने की फिराक में थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह से आशंका हुई, किसी ने वहां पर बताया कि इस तरह से ऐसे सूचना मिल पाई है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरकत में आते हुए एनकाउंटर को शुरू कर दिया। आत्मसमर्पण का भी समय जो है वो बार बार दिया गया, उनसे बार बार कहा गया कि आप लोग सरेंडर कर दें, लेकिन जब सरेंडर नहीं किया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई की है। और फिलहाल खबर आ रही है कि एलईटी के जो 2 आतंकवादी है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे तरह से इलाके को घेराबंदी कर ली है। इस बारे में जिस तरह से भी कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक जरूर साझा करूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।